नमस्कार दोस्तों, आपका मैं आकाश गादिलवार लुबी इंडस्ट्रीज LLP की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है प्रेशर बूस्टर पंप। आज हम जानेंगे प्रेशर बूस्टर पंप का इस्तेमाल अपने घरों में किस लिए किया जाता है। वाटर बूस्टर पंप का इस्तेमाल क्यों और इसलिए किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही ये वाटर बूस्टर पंप्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग काफ़ी लोग जो है अपने घरों में परेशान हैं कि आपके जो टैप्स होते हैं, जो शावर्स होता है या सीरीज लगी होती है, उसमें आप लोग काफ़ी दिक्कत होती है। आप लोगों को पानी का प्रेशर काफ़ी कम होता है। तो ये प्रेशर बढ़ाने का काम ही आपका जो है प्रेशर बूस्टर का काम होता है। जैसा कि आप लोग घरों में बॉडी जेट का इस्तेमाल करते हो। जो बॉडी जेट होती है उसमें 4 बॉडी जेट लगे होते हैं। एक बड़ा सा शावर होता है, हेड शावर, जिसे आप मल्टीपल फंक्शन में होता है, जैसे कि रेन शावर, वाटरफॉल, कास्केट, मिस्ट, जो अलग अलग तरह का जो शावरिंग सिस्टम होता है उसमें काफ़ी प्रेशर की ज़रूरत होती है। यही प्रेशर पंप है जो पंप का प्रेशर बढ़ाता है। सबसे सवाल आएगा कि मुझे प्रेशर पंप का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। क्या मेरे घर में जो प्रेशर चाहिए वो प्रेशर ठीक है या नहीं, वो कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कितना प्रेशर चाहिए, मैंने जो एसेसरीज इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कितना प्रेशर चाहिए ताकि मैं कौन सा प्रेशर पंप लगा सकूँ। जैसा कि मुझे कितने केजी का प्रेशर होना चाहिए, वो निर्धारण करने के लिए आपको कैसा पता चलेगा कि मुझे कितना केजी का प्रेशर है। और सबसे पहले प्रेशर पंप इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो हम लोग प्रेशर पंप लगाना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से कितने HP का प्रेशर पंप होना चाहिए, उसका वाटर डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए और कितने केजी पे प्रेशर पे वो ऑपरेट होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। ये जानकारी एक तो आपके जो टेक्नीशियंस है, सिविल इंजीनियर्स है या आर्किटेक्ट्स है या आपके जो प्लम्बिंग कंसल्टेंट है वो आपको दे सकते हैं, या फिर आप कंपनियों में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये लुबी कंपनी का प्रेशर बूस्टर पंप है जो कि MS सीरीज़ का जो पंप है, हम लोग इसे MS सीरीज़ का पंप हम लोग बोलते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है। ये इसका जो सक्शन होता है, जो पानी खींचने की कैपेसिटी होती है वो 1 इंच की होती है, और जो पानी फेंकने की कैपेसिटी होती है जिसको हम लोग डिलीवरी साइज़ बोलते हैं, वो डिलीवरी साइज़ होता है 1 इंच का। यानी पंप और सक्शन जो होता है 1/1 में इस्तेमाल होता है। पंप के साथ कुछ अन्य एसेसरीज भी आती है, जैसे कि ये आप वाइट कलर में एक टैंक देख रहे होंगे, ये टैंक है प्रेशर बूस्टर टैंक। उसके बाद ये जो यहाँ लगा हुआ है ये 5-वे कनेक्टर है, जिसको पंप और टैंक को माध्यम से कनेक्ट करने के लिए एक 5-वे कनेक्टर है जो कि ब्रास से बना होता है। इसके अलावा इसमें एक प्रेशर गेज का इस्तेमाल होता है जो प्रेशर पंप को कितने केजी प्रेशर पंप दे रहा है, कितना ऑपरेट हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ये प्रेशर स्विच है जो प्रेशर पंप को ऑटोमेटिक ऑपरेट करने का काम करता है। जैसे कि हमारा रिक्वायरमेंट है 3 केजी प्रेशर है, और 3 केजी प्रेशर पे अगर पंप जाएगा उसके बाद वो पंप कट होगा और फिर आपका प्रेशर डाउन होने के बाद फिर से प्रेशर बढ़ेगा। जैसा कि ये आप देख रहे हो, ये फ्लोट स्विच है, इसका इस्तेमाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये फ्लोट स्विच आपके ओवरहेड टैंक में लगेगी। जो ओवरहेड टैंक होता है, ओवरहेड टैंक के माध्यम से ही हम लोग प्रेशर पंप कनेक्ट करते हैं, ताकि आपका ओवरहेड टैंक, जब भी आपका ओवरहेड टैंक भरा होगा तभी ये प्रेशर पंप काम करेगा। अदरवाइज़ आपका प्रेशर ओवरहेड टैंक में पानी नहीं है तो ये वाटर लेवल कंट्रोलर जो है वो आपके पंप को ऑन होने देगा नहीं। इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमारा पंप हमेशा पानी जब रहेगा तभी ऑपरेट होगा, अन्यथा वो ऑपरेट होगा नहीं। तो फ़ायदा ये हुआ कि हमारा पंप ड्राई रन से बच जाएगा, ताकि पंप भविष्य में जलने या कुछ खराबी आने की तकलीफ उसमें कभी आपको मिलेंगी नहीं।
इसलिए आप हमेशा याद रखिए, प्रेशर पंप जब भी आप लगा रहे हो अपने घरों में तो फ्लोट सेंसर का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। जैसा मैं आपको बता रहा था कि प्रेशर पंप का इस्तेमाल और कैसे उपयोग होना चाहिए, आज तो ज़्यादातर देखा गया है कि आपके घरों में 3 या 5 बाथरूम घरों में होते हैं। उसमें से एक मास्टर बेडरूम होता है। मास्टर बेडरूम में जनरली आप लोग कैसा है कि हाईटेक बाथरूम का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि डायवर्टर, बॉडी जेट्स, हेड शावर, मेट्रोपोल, वॉल ऑन, सिस्टन, ये सारा इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है और प्रेशर के रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको पानी का प्रेशर भी चाहिए होता है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी जेट ये विषय ऐसा है कि बॉडी जेट आपने शायद देखा होगा या आप इस्तेमाल करते होंगे कि ये बॉडी जेट में एक बॉडी जेट होते हैं जो वॉल पे लगे होते हैं और इसके साथ एक वाटर हेड शावर होता है। तो लगभग क्या होता है कि एक बॉडी जेट को 6 LPM की ज़रूरत होती है, यानी 4 बॉडी जेट यानी कि 24 लीटर पानी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप 12 इंच का 12 बाय 12 का शावर इस्तेमाल कर रहे हो तो लगभग 6 से 8 लीटर आपको शावर का पानी का डिस्चार्ज लगेगा, यानी आपको एक बाथरूम में लगभग 24 लीटर पानी 1 मिनट में आना चाहिए और लगभग 3 kg प्रेशर पे वो ऑपरेट होना चाहिए। तब जाके आपका आपने जो बॉडी जेट लगाया है वो अच्छे से इस्तेमाल होगा। इसके अलावा आपके पास दूसरा बाथरूम होगा, जो दूसरा बाथरूम शायद उसमें डायवर्टर होगा और एक नॉर्मल 8 इंच से 10 इंच के बीच का एक शावर होगा, और एक तीसरा बाथरूम है वो नॉर्मल आपके लिए अदर यूटिलिटी के लिए रखा होगा, जिसमें एक डायवर्टर, एक छोटा सा शावर या एक वॉल ऑन इस तरह का होगा। तो मूलतः ये देखा गया है ये 3 बाथरूम में से आपके जो मेन बाथरूम है, मास्टर बेडरूम में जो लगा है, उसको प्रेशर पंप की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि उस बाथरूम में जो आपने बॉडी जेट लगाया है वो बॉडी जेट को लगभग 3 से 3.5 kg का प्रेशर इस्तेमाल होगा, तभी जाके वो आपके ऑपरेटिंग लेवल पे काम करेगा, अन्यथा उसका जो परफॉर्मेंस है आपको मिलेगा नहीं। अन्यथा ये देखा गया है कि हमारे घरों में सवेरे जो बाथरूम्स होते हैं वो नॉर्मली 1 या 2 ही बाथरूम ऑपरेट होते हैं। अगर मूलतः 5 लोगों की फैमिली है तो आप देखोगे कि जनरली आपके यहाँ पे 1 या 2 ही बाथरूम का इस्तेमाल होता है। तो हमें अगर 1 HP का पंप हम लोग लगाते हैं तो 1 HP का पंप जो है 3 kg, 3.5 kg, 4 kg तक ऑपरेट होता है। तो इस दौरान हमें पंप कैसा सेलेक्ट करना वो भी हमको आगे के वीडियो में या हम लोग जानकारी आपको देंगे। तो इस तरह से इस पंप का ऑपरेशन होता है और इसी तरह से आपका वर्किंग होता है। और अभी अधिक जानने के लिए हम लोग हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आपको साथ शेयर करेंगे उस पर हम लोग आपके जानकारी लेंगे।